मन को पावरफुल बनाना, ऐसा पावरफुल हो जाए कि कुछ भी हो जाने पर हम घबरा न जाएं। हमारी निर्भयता नेचुरल रूप ले जीवन में। कुछ भी हो जाता अचानक, मनुष्य घबरा जाता है। रास्ते में जा रहे, हमारे यहाँ आबू में बहुत होता है, सांप आ गया, कई लोग घबरा जाते हैं और जो रोज के हैं उन्हें पता है, साइड से निकल जाते हैं। भालू आ जाता है अचानक, कई बहादुरी से उसका सामना कर लेते हैं। थोड़े से हैं जो डर जाते हैं। आजकल शहरों में चीता आ रहा है, आप लोग सुनते होंगे। हमारे पांडव वन में सुदर्शन के ऊपर चीता है, भारी एक। 2 दिन देखा उसको, एक दिन सामने सुखधाम के सामने से घूमता हुआ। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग वीडियो बना लेते हैं उनकी। तो हम सभी अपने को ऐसा पावरफुल बनाएं, कोई भी घटना होने पर मन घबराए नहीं। घबराएगा तो निर्णय शक्ति काम नहीं करेगी। क्या करें, भूल जाएगा। ये वृत्ति को पावरफुल बनाना है। हमारी अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत पावरफुल हों। कोई हमें रोकना चाहे अपने सत्मार्ग पे चलने के लिए, कोई हमें रोक न सके। माताओं के सामने परीक्षाएं बहुत आती हैं गृहस्थ में, पति या सास ससुर या और कोई रोकना चाहते हैं। कई तो ये कह देते हैं गलत मार्ग पे चले गए। मैं सोचा करता हूं भगवान मनुष्य को देवता बना रहा है। लोगों को लगता है गलत मार्ग पे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी शराब सिगरेट छूट जाती है तो उन्हें लगता है गलत मार्ग है। हमें अपने को बहुत पावरफुल बनाना है। आने वाले समय की चुनौतियों को हम हंसते हंसते पार कर सकें। बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। जब युग बदलेगा, अभी तो कोरोना का छोटा सा काल देखा सभी ने, उसमें ही सृष्टि पर बहुत भय फैल गया। इससे बड़े बड़े सीन जब आएंगे तो हमें निर्भय अचल अडोल होना ही पड़ेगा। हम 3 बातें लेंगे आज। हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें। बाबा के बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं, भूले रहते हैं। दूसरी चीज, हमारी शक्तियां कहाँ नष्ट होती हैं, इसका हमें ज्ञान हो, रोक दें। और तीसरी बात, हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे, शक्तियों को कैसे भूल जाते हैं और भूलने से क्या होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सभी के ख्याल में और आप याद भी रख सकेंगे। एक हाथी, जो राजा का हाथी था, युद्ध में राजा उस पर ही बैठकर जाता था। बहुत पावरफुल था, राजा की रक्षा भी करता था और युद्ध में विजयी भी बनाया उसने कई बार। अब वो बूढ़ा हो गया था। एक दिन नदी में पानी के लिए उतरा तो धंसने लगा, नीचे होने लगा थोड़ा। बहुत कोशिश की उसने, नहीं निकल पाया। जो साथ थे 1-2, उन्होंने राजा को मैसेज दिया, लोग आए, तब क्या करें। बहुत बड़ा हाथी होता है, ऐसे तो नहीं 10 लोग मिलके उसको धक्का देंगे निकल जाएगा, ये भी काम संभव नहीं था। उसके मंत्री ने राय दी कि नहीं, ऐसे नहीं, ये अनेक बार युद्ध में रहा है और युद्ध में जब युद्ध के नगारे बजते थे तो इसकी ताकत बढ़ जाती थी।
तो युद्ध के नगारे बजा दूं, ले आओ ढोल वोल जो भी होते हैं, और उसके पास आकर जो युद्ध के नगारे बजने लगे वो 3 मिनट में कीचड़ से बाहर आ गया। पहले अपनी शक्तियों को भूल गया था, उसे लगता था कीचड़ से निकलना इम्पॉसिबल है। देख ले, हम सबके साथ भी तो यही हुआ है और हो रहा है। विस्मृत हो जाती हैं शक्तियां, बाबा स्मृति दिलाता है तो हमें लगता है हम बहुत पावरफुल हैं। परिस्थितियों की कीचड़ हमें विस्मृत कर देती है। बस हमें इतना याद रखना है, हम बहुत शक्तिशाली हैं। स्वयं भगवान ने हमें टाइटल दे दिया है, कौन सा? तो मास्टर सर्वशक्तिवान। झूठ मूठ नहीं दिया, हमें खुश करने के लिए नहीं दिया। यह हमारा परफेक्ट टाइटल है। इसका अर्थ होता है हम बहुत बहुत पावरफुल हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, उसको लेने से पहले हम ये जान लें, जिन्होंने पवित्रता का मार्ग अपना लिया है वो बहुत पावरफुल हैं। जिन्होंने काम को जीता है उनसे पावरफुल इस संसार में कोई सेनापति भी नहीं हो सकता। वासनाओं को जीतना ये बहुत कठिन काम है। लोगों ने पहले कहा था किसी शक्तिशाली सेना को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन 5 विकारों को जीतना उससे बहुत ज्यादा कठिन है। बाबा ने आकर उसको सरल बना दिया। हम सब जानते हैं कैसे सरल बना दिया। हम अपनी शक्तियों को भूले नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ चीजें आप इस भट्टी से अपने साथ ले जाएंगे जिनको कभी भूलेंगे नहीं। लिख के रख लेना अपने घर में कहीं सामने ही। 5 कोई श्रेष्ठ स्मृति, जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं कुछ सुना देता हूं, और भी जो क्लासेज हो रही हैं उनसे आप चुन लेना। स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। साथी है, इससे भी अच्छे शब्द हैं। स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। हर कठिनाई सरल, हर मुश्किलात सहज संभव, हर परिस्थिति मेरे से कमजोर, भगवान मुझे साथ दे रहा है। याद रख लेना तीसरी बात, जब भगवान साथ दे रहा है तो विजय मेरी ही होगी। ठीक है, युद्ध के मैदान में थोड़ा खेल चलता है विजय तक पहुंचने में। कभी मनुष्य को लगता है कि हार बहुत पावरफुल है, हम जीत नहीं पाएंगे, परंतु अगर विश्वास रहता है, रोज सवेरे मस्तक पर यदि विजय का तिलक लगवा लें बाबा से, विजय निश्चित हो जाएगी। ये तीसरा काम भी सबको करना है, रोज सवेरे। आपको सवेरे भूल गए या सवेरे नहीं उठे, 6 बजे तक भी बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाकर कह दिया, बच्चे विजयी भव। 1 मिनट, आधा मिनट इस डीप फीलिंग में आ जाएं। भगवान से विजय का वरदान मिल गया है। लिख के रख लेना, ड्रामा कल्याणकारी है। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। भगवान जो साथ दे रहा है। 5वीं बात, मैं आपको ये बात वो सुना रहा हूं जो मैं सुनाता हूं, अपने लिए रखता हूं। आप अपने लिए कुछ और भी चुन सकते हैं। 2-4 इसमें से चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं।
मेरे पुण्य कर्म, मेरी प्योरिटी, मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मेरा सुरक्षा कवच है। एक उदाहरण और दे रहा हूं, कैसे गड़बड़ होती है विस्मृतियों से, कैसे गड़बड़ होती है हमारे संकल्पों से। संकल्प ही किसी को महान बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, और संकल्प ही किसी को डाउन कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको याद रहेगा। एक बाबा का बच्चा है, उसके जीवन में थोड़ी परिस्थितियां आने लगी हैं, 1 2 3 4 5 आ रही हैं परिस्थितियां। अब उसका मनोबल डाउन होने लगता है, बाबा मदद नहीं कर रहा है, मेरा शायद बुरा समय आ गया है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ भाग्य साथ नहीं देता, शिव बाबा भी शायद रूठ गया है मेरे से। सोचते हैं ना ऐसे बाबा के बच्चे भी। तो क्या होगा? भाग्य और सो जाएगा, परिस्थितियां और बढ़ती जाएंगी। और जिसको भी ऐसा होता हो, वो सवेरे उठ के 5 बार याद करके देखना, स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन तो उसी दिन खत्म हो गए थे जब भगवान से मिलन हुआ। देखना भाग्य कैसे चमकता है, परिस्थितियां कैसे भागती हैं, रहेंगी ही नहीं। तो हमारे संकल्पों में ही बहुत शक्ति है, हमारे संकल्प ही डाउन भी कर सकते हैं। एक चीज और याद रखनी है जो मैंने कहा था, कैसे कैसे हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं, इसका ध्यान बहुतों को नहीं रहता, रहना चाहिए। आपने कमाई कर ली है 10,000 रुपए आज, लेकिन 9,000 बेकार खर्च कर दिए, खुशी होगी? धन इकट्ठा होगा? नहीं होगा। आपने अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया है आज, लेकिन थोड़ी देर में इतना यूज कर लिया कि 1 घंटे में ही वो 10 पर आ गई, आगे काम हो नहीं पाएगा। आप सवेरे बहुत जल्दी उठे, 3 बजे उठे, बहुत अच्छा योग हुआ, आपको लगा मजा आ गया है, शक्तियां जमा हो गई हैं, लेकिन दिन में 1-2 घंटा व्यर्थ चिंतन में, बातों में बिता दिया, शक्तियां जाती रहेंगी। लीकेज है, वो छेद है, शक्तियां बहती रहेंगी। छोटा मोटा पाप कर्म हो गया, दैहिक दृष्टि हो गई, मुख से कटु वचन निकल गए, एक बार क्रोध आ गया, शक्तियां बह गई। तो जब हमें शक्तिशाली बनना है तो इन सब चीजों से भी बचना है। इसलिए अच्छे पुरुषार्थियों को, उन्हें जो ये चाहते हैं कि जीवन में कभी विघ्न बाधाएं ना आए तो हम उन्हें हंसते हंसते पार कर लें। जो ये चाहते हैं हम माया पर पूरे विजयी बने हैं, विजयी रहें, माया हमें हरा ही नहीं सकती, मन में भी उन्हें ये छेद, ये लीकेज बंद कर लेने चाहिए समझदार होकर। अब वो नहीं करना है जो पहले करते थे, अब वो नहीं करना है जो संसार कर रहा है। मास्क पहना हुआ बहुतों ने, मास्क इसीलिए पहनते हैं ना, बाहर के गंदे वायरस अंदर प्रवेश न करें। मैं नहीं कह रहा उतार लो, मैं कह रहा हूं इसलिए पहनते हैं कि गंदगी अंदर न जाए। आज से मन पर भी एक मास्क लगा लेना,
वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा, वो खुद को ही दिखाई देगा। और वो है, बताओ कौन सा मास्क? वो है शुभ भावनाओं का मास्क। मन की गंदगी इस बाहरी गंदगी से बहुत ज्यादा भयानक होती है, वो पावरफुल भी होती है। मन खुश नहीं है। अभी बहुतों को देखा जो निर्भय रहे, वायरस आ ही नहीं पाए उनके पास। कोरोना हो गया, निर्भय रहे, बिना कुछ खाए पिए ही ठीक हो गए। हमारे कई डॉक्टर हैं, उसमें विशेष करके आयुर्वेदिक, उन्होंने न मास्क यूज किया, करना तो चाहिए था। मुंबई के भी हैं, कहा नहीं हमें पता था ये कैसे आता है, आया ही नहीं, अपनी सेफ्टी कर ली। एक डॉक्टर बहन तो ऐसी जिसकी ऑक्सीजन कम हो जाती थी, वो एक गोली खिला देती थी, ऑक्सीजन लेवल ठीक थोड़ी देर में, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ने दी और बहुतों का इलाज किया। सूरत में है वो। हमारी मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इसको कमजोर होने नहीं देना है। लौकिक के लिए भी शक्तियां तो हर पल काम आती है ना, लौकिक में सभी हैं, लौकिक में हर पल वो शक्तियां हमारा साथ देंगी। शक्तिशाली आत्मा की एक पहचान तो वही जो मैंने कहा, भय न आए। दूसरा, फीलिंग ना आए, इल फीलिंग, बुरी फीलिंग। ये कमजोर आत्मा के लक्षण हैं। छोटी मोटी बात हो गई, स्थिति बिगड़ गई, ये पावरफुल आत्मा के चिन्ह नहीं हैं। बातें कितनी भी बड़ी हों, हमें हिला न सकें। एक युवक कल आए, कंपटीशन में कुछ गड़बड़ हो गई। जो उसका फील्ड है उसमें भी कंपटीशन बहुत होता है, जिसको निगेटिव कंपटीशन, ईर्ष्या द्वेष कहते हैं। एक्टर हैं ये। दूसरों ने इसको आगे बढ़ने नहीं दिया, डायरेक्टर ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसने वो छोड़ दिया काम। डायरेक्टर ने बहुत धमकी दी, इतनी पेनल्टी लगा देंगे। बहुत अच्छा एक्टर है, उन्हें कहा कुछ भी करो, मुझे रहना ही नहीं आपके साथ। और हल्के से डिप्रेशन का शिकार हो गया। हनुमान का पुजारी था, हनुमान के पूजा पाठ में लग गया, एक कमरे में रहने लगा अंधेरे में। ये बहुत बुरी स्थिति होती है। मैंने कल उसे कहा, उसकी माँ भी थी, कि तुम लक्की हो, नहीं तो ऐसी स्थिति में पहुंचने पर युवक गहरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। उसको जो बात कही मैंने, वो आपको भी कह रहा हूं। निराश था थोड़ा, दूसरे डायरेक्टर के साथ लग गया है। लेकिन मनुष्य को एक होता है ना, मेरा कैरियर वहां कितना आगे बढ़ रहा था, मेरा भविष्य वहां कितना सुंदर हो जाता, ब्रेक लग गया। मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए। पहली बात तो मैंने बाबा की याद दिलाई। माँ उसकी ज्ञान में है पूरी, वो थोड़ा थोड़ा। ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, थोड़ी सी मेहनत का संकल्प है ये, क्योंकि हमें लगता है कल्याणकारी कहाँ है ही नहीं। और बाबा ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया था, तीसरा नेत्र खोलकर। कल्याण के पर्दे के पीछे देखो, कल्याण छुपा हुआ दिखाई देगा। पर्दा हटते ही कल्याण होगा। इस बात को सभी अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपनी धारणा बना लें। जो भगवान के बन गए, उनके लिए सब कुछ कल्याणकारी है।